सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और जिस शेख अजीम हनीफ साहब भी मौजूद हैं तो उनसे भी कुछ सवाल करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अजीम साहब जी वालेकुम सलाम। जी अजीम साहब, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है कि पंजाब के तख्त पे कौन बैठेगा? क्या लग रहा है आपको कि क्या पीटीआई एक बार फिर पंजाब में अपना वजीर आला लाने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, सबसे पहली बात है कि मेरी एस्ट्रोलॉजी है वो किसी भी तज्जिए पे, किसी भी सियासी बयान पे, किसी भी ट्विटर की ट्वीट पे बेस नहीं करती। मैं जो देखता हूँ, पाकिस्तान का मैंने हॉरोस्कोप बनाया हुआ, मैं उसी की बेस पे सारा डिस्कस करता हूँ। पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है, पंजाब में जो चीजें चल रही हैं इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस वक्त यहाँ पे अक्सरियत लेगी। और मुझे बहुत सारा लग रहा है कि गवर्नर राज लगाने के जो करीब करीब है पंजाब की गवर्नमेंट। यानी कि आपको क्या लग रहा है कि वजीर आला साहब हमजा शहबाज शरीफ बनेंगे? वज़ीर आला शहबाज शरीफ नहीं बन सकती, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला की अपॉइंटमेंट थोड़ी डिले करके गवर्नर राज लगाया जाए, मुझे ये लग रहा है। चलें जी, देखते हैं। तो बहुत ही एक अलग सूरत हाल आपने बताई कि पिछले 2 हफ्ते से भी हम लोग जो टैरो का रीडर से बात कर रहे हैं वो कुछ अलग बात कह रही हैं, ये अलग बात कह रहे हैं। कि अमीर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे गवर्नर रूल लगाना मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के लिए मुमकिन होगा, क्योंकि इमरान खान साहब आज और 2 अप्रैल के इमरान खान में फ़र्क है। आज वो एक तरह से उनकी हैसियत एक फुल लेंथ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, उनके पास कोई काबीना नहीं है, उनके इख्तियारात जो हैं वो बहरहाल अब निस्बतन महदूद हैं और वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हैं। जब तक ट्रांजिशन नहीं होती, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं आता जो कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस यानी इमरान खान साहब की मुशावरत से आएगा, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। आज उसका तीसरा दिन और आखिरी दिन भी है, लेकिन अपोजिशन लीडर कह चुके हैं कि हम आपके साथ ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनों को फैसला नहीं सुनाती तो हम अब कोई नाम तजवीज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने हुकूमत के नाम जस्टिस गुलजार साहब को भी मुस्तरद कर दिया है। तो अब इमरान खान साहब इस हैसियत में गवर्नर रूल लगा सकते हैं या नहीं, ये एक बहरहाल सवाल है जिसका जवाब कोई आईनी माहिर बेहतर दे सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नर रूल लगाने की भी आइन में कुछ शराइत दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर उठे वो गवर्नर रूल लगा दे, उसके लिए आपको साबित करना होगा कि ये कंडीशंस हैं, एक चेक लिस्ट है। अगर वो चेकलिस्ट फुलफिल कर रही हो उन कंडीशंस को तो फिर आप गवर्नर रूल लगा सकते हैं। अमीर एक जिसकी बजारन अभी कोई ऐसी आपकी वफाक की असेंबली तहलील हो गई है, आपकी पंजाब की असेंबली तहलील हो गई है क्योंकि वहाँ पे रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन सिंध की असेंबली अभी तक तहलील नहीं हुई। 18वीं तरमीम के बाद इनके पास तो ये कानूनी हक है कि ये चलाते रहें अपना सिलसिला, और क्योंकि वहाँ की असेंबली तहलील हुई है तो वही इलेक्शन कराएंगे, सिंध इलेक्शन नहीं कराएगा। तो अगर सिंध में इलेक्शन कराना है तो पीटीआई को शायद गवर्नर राज के जरिए ही इलेक्शन कराना होगा, नहीं तो पीपल्स पार्टी कभी नहीं कराने देगी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं ताला, ये ज़रूरी नहीं है। देखें, अगर कौमी असम्बली तहलील जैसी हो चुकी है, अगर कौमी असम्बली के आम इंतखाबात हों, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तो इमरान खान साहब के हाथ में है क्योंकि वहाँ 2/3 मेजॉरिटी है, वो जब चाहे असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं। अगर पंजाब में कोई उनका चीफ मिनिस्टर आ जाए परवेज़ इलाही की सूरत में और वो भी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दे, तो जब मुल्क में 70% मुल्क के अंदर कोई असम्बली नहीं है, कोई पार्लियामान नहीं है और वहाँ पे जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, ये बाय इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि बलूचिस्तान जैसी छोटी असम्बली या सिंध असम्बली अपने आप को मेंटेन रखे। मैंने सर काफी लीगल एक्सपर्ट से अभी बात भी की थी तो वो सब उनकी यही राय थी कि 18वीं तरमीम के बाद इनको पूरा हक दे दिया गया है कि अपना टाइम पूरा करें, अपना टेन्योर पूरा करें। लेकिन ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल, आपकी राय भी इंतहाई मोहतरम है और सितारे भी हमारे साथ हैं। वैसे तो अभी इन्होंने जो कहा बात अभी कही कि उनको जो देखने में आ रहा है कि पंजाब के वज़ीर आला शायद हमजा शरीफ साहब बन जाएं, तो आपको मज़ीद क्या लगता है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं अजीम साहब, उसमें आपको क्या लगता है कि जो 3 दिन बाद इलेक्शन होंगे उसमें कौन आपको जीता हुआ नजर आ रहा है? मुल्क के हक में क्या? अच्छा, उसमें हाँ जी, उसमें बड़ा डिफरेंस सिनेरियो ये मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग हो रही है। मैंने लास्ट आपके इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बताया था कि फोर्सेस और जुडिशरी इनको सपोर्ट करेंगी पीटीआई गवर्नमेंट को, और यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन आ जाएगा कि पीटीआई को दोबारा सपोर्ट मिल सकती है और दोबारा अक्सरियत में जा सकती है। और मुझे ये लग रहा है कि अभी इलेक्शन का जो अभी कहा जा रहा है कि आज से 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, मेरा नहीं ख्याल, मुझे ये लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर ये महीने है इलेक्शन।
सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।